दोस्तों फिल्में जो हैं वो एक हमेशा से ऐसा माध्यम माना गया है जिससे कोई भी अपने आइडियाज़ को जनता तक बड़ी खूबसूरती से और आसानी से पहुंचा सकता है। एक फ़िल्म है मिलियंस कैन वॉक। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक महान कलाकारा जिसने अपनी एक्टिंग से, अपनी कला से हर किसी का दिल जीता है। आइए आपको रूबरू कराते हैं नंदिता दास जी से। नंदिता जी, ये जो फिल्म है इससे आप किस तरीके से जुड़ी हैं और क्यों इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? गांव के लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, जिनकी लैंड ले ली गई, जिनकी ज़मीन छीन ली गई है, चाहे किसी प्रोजेक्ट के लिए हो या उस तरह से डिस्प्लेस किए गए, उनके बारे में है। और ये एकता परिषद एक संस्था है जो मिस्टर राजगोपाल चलाते हैं, काफ़ी शुरू से मतलब उसके साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडर हैं। उनका काम मैंने देखा है, उनसे मैं मिली भी हुई हूँ, तो मुझे मालूम है कि बहुत जेन्युइन तरीके से उनके सही दिल से वो गांव के लोगों की जो हालातें हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्ट्रगल करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे ईमेल किया कि इस तरह की एक फिल्म में दिखाई जाने वाली है और तुम जाके सपोर्ट करोगी क्या, तो तब मुझे डायरेक्टर ने ये फिल्म दी। मैंने खुद से देखा, मुझे DVD दी थी, मैंने देखी, तो बहुत पावरफुल लगी और मुझे लगा कि ये ज़रूर और लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि यही एक तरीका है जिससे अपनी चीज़ों को रखा जा सकता है? नहीं, कोई एक तरीका नहीं होता। प्रोटेस्ट करने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग धरना देते हैं, कुछ लोग जाके पिटिशंस देते हैं। आजकल तो एक क्लिक से प्रोटेस्ट हो जाता है। आप change.org या पता नहीं कितने प्रोटेस्ट, मैंने खुद भी साइन किए हैं कई सारे पिटिशंस ऑनलाइन पे। और मेरा मानना है कि हर बूंद से सागर भरता है। मैं किसी भी चीज़ को कम नहीं मानती हूँ। हर चीज़ जो आपसे बन पड़े आप वो करिए, ताकि आपकी सही बात हो। कई चीज़ें इस देश में बुरी हो रही हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। कई चीज़ें जो अच्छी हो रही हैं उनका साथ देना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं लोग उनको बनाते हैं, कई सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। क्या होना चाहिए इसके लिए? हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट्रीज़ को प्लेटफॉर्म बहुत कम मिला है। इस तरह के फेस्टिवल्स में ही आके चली जाती है, कुछ लोग देख लेते हैं, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं देती है। अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। पिछले कुछ सालों में 3-4 ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो थिएटर्स में आई हैं, वो भी बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्सेस में आई हैं और हफ्ता भर रख के चली गई हैं। पर कम से कम कुछ दरवाजे खुले तो होपफुली और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अभी सुना इनफैक्ट कि किसी एक फिक्शन फिल्म्स जो बनाने वाले जो मेन स्ट्रीम टाइप प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने अभी एक गुलाबी गैंग नाम की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसको सपोर्ट किया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोगों को डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे मन में कहीं है कि डॉक्यूमेंट्री मतलब कोई बहुत बोरिंग सी चीज़, कोई बहुत धीमे धीमे चलती है, वो एक कहीं पर एक उस तरह की एक प्री कंसीव नोशन एक है। लेकिन वो अगर आप आजकल की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, वो फिक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक तरह से एंगेजिंग कह सकते हैं। और सच्चाई जो जिस तरह से डॉक्यूमेंट्रीज़ में आती है, मेरे ख्याल से कहीं फिक्शन में नहीं है। और फिक्शन जिसको कहते हैं कैन नॉट कीप पेस विद रियलिटी। आजकल रियलिटी में इतनी सारी कहानियाँ हैं जो मरी जाएंगी अगर उन पर अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं बनी। क्या लगता है सोशल मीडिया का रोल इसमें कितना बड़ा हो सकता है? सोशल मीडिया का रोल बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज़ भी दिखाई जा रही हैं। अगर लोग उन्हें देखें, सोशल मीडिया एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप अच्छे बुरे हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी महान अदाकारा नंदिता दास जी, जिन्होंने कहा कि जन सत्याग्रह ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसके ज़रिए जो डायरेक्टर ने मैसेज देने की कोशिश की है वो आम जनता तक जरूर पहुँचेगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मुंबई से हृदय यादव।